अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जी। हमने एल स्क्वायर और एल जी की आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ना है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब बेटा ये आप पढ़ चुके हो, जब मैंने आपको ऑर्बिटल एंगल मोमेंटम करवाया था तो उसमें हमने एल जी पढ़ा था कि एल जी किसकी इक्वल है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, एल जी किसके इक्वल है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब बोथ साइड क्या करना है, अगर हम बोथ साइड साई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर बोथ साइड हम इसे वाई के साथ साई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा क्या आएगा, एल जी साई। और जस्ट मतलब आपने क्या किया, बोथ साइड साई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बोथ साइड साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा बेटा, आपने पी वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है कि जब आप पी वाई की जो है वैल्यू पुट करोगे तो पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली वाई। अब चूँकि साई के साथ आप मल्टीप्लाई इसको कर रहे हो तो साथ क्या आ जाएगा, साई भी आ जाएगा। तो इस तरह पी वाई की वैल्यू पुट की आपने, माइनस आयोटा एच कट एक्स माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली वाई, और इसी तरह पी एक्स की वैल्यू पुट की माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली एक्स। अब देखिए इसके साथ भी माइनस आयोटा एच कट आ रहा है और इस मोमेंटम के साथ भी माइनस आयोटा एच कट आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस आयोटा एच कट हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, करली साई ओवर करली वाई माइनस वाई एज इट इज़, और इसकी जगह करली साई ओवर करली एक्स। अब हमने क्या करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा एंड फाई। अब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देखना है कि स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह जो है वो रिलेट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ। तो बेटा देखिए, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई जी, ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए एक्स किसके इक्वल आता है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देखना चाहें तो x किसके इक्वल आएगा, आर साइन थीटा कोस फाई, y किसके इक्वल आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और z किसके इक्वल आएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब बेटा आपने क्या करना है, अब हमें चाहिए x करली साई ओवर करली वाई, मतलब हमें एल जी चाहिए ना। तो एल जी के लिए हम एल जी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें करली साई ओवर करली वाई और करली साई ओवर करली एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये टर्म ले लेते हैं एक्स करली साई ओवर करली वाई, एक्स करली साई ओवर करली वाई। तो बेटा एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, उसके बाद करली साई ओवर करली वाई। अब देखिए बेटा यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एक्स का आपने मतलब कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देखा है। तो जब आपने डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को, मतलब जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो बेटा इसका डेरिवेटिव भी आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेना है। तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, करली साई ओवर करली आर। ठीक है, सबसे पहला आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या है, आर, करली साई ओवर करली आर, देन करली आर ओवर करली वाई, प्लस सेकेंड करली साई ओवर करली फाई। ठीक है, करली साई ओवर करली थीटा, क्योंकि सेकंड हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थीटा, और करली थीटा ओवर करली वाई प्लस करली साई ओवर करली फाई, लास्ट वन इंटू करली फाई ओवर करली वाई। अब इसी तरह हमें ये चाहिए तो हम इसको लिख लेते हैं, वाई करली साई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब वाई की वैल्यू पुट कर दें, आर साइन थीटा साइन फाई, और करली साई ओवर करली एक्स, इसको भी आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। तो करली साई ओवर करली आर ओवर इंटू करली आर ओवर करली एक्स प्लस करली साई ओवर करली फाई इंटू करली थीटा ओवर करली एक्स प्लस करली साई ओवर करली फाई ओवर करली एक्स। आपके पास ये दोनों टर्म्स आ गई। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब बेटा हमें चाहिए आर स्क्वायर, हमें पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इस साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा 2r इंटू 2r ओवर करली एक्स, करली आर ओवर करली एक्स इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो, पीछे क्या बचेगा 2x। अब आपको करली आर ओवर करली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बेटा 2 2 के साथ कैंसिल आउट,
टू टू के साथ कैंसिल आउट, तो आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो करली आर ओवर करली एक्स किसके इक्वल आएगा 2x ओवर 2r, तो टू टू के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास करली आर ओवर करली एक्स किसके इक्वल आएगा x ओवर r के। अब आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है r साइन थीटा कोस फाई, तो बेटा यहाँ पुट कर दो r साइन थीटा कोस फाई ओवर r, ये r के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचेगा साइन थीटा कोस फाई, तो ये आपके पास करली r ओवर करली x की वैल्यू आ गई। अब आपने r की वैल्यू तो निकाल ली, नाउ मतलब आपने पहले इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको किया 2r करली r ओवर करली y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट 0, तो यहाँ करली y 2y आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करली r ओवर करली y चाहिए, तो बेटा 2 के साथ कैंसिल आउट, r ओवर y ओवर r, y की वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो वो जो r जब y की वैल्यू पुट की, यहाँ जो r था वो r के साथ कैंसिल आउट। अब देखिए अगर हम tan फाई निकालना चाहें तो tan फाई किसके इक्वल आएगा y ओवर x के, tan फाई किसके इक्वल आएगा y ओवर x के, क्योंकि y की वैल्यू में हमारे पास जो है वो साइन है, ठीक है साइन है, और x की वैल्यू में हमारे पास कोज आ रहा है, x की वैल्यू में हमारे पास कोज आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम y को x पे डिवाइड कर देंगे tan फाई के लिए। तो देखिए बेटा y की वैल्यू पुट की r साइन थीटा साइन फाई ओवर r साइन थीटा कोस फाई, ये इसके साथ कैंसिल आउट। ठीक है, r के साथ साइन थीटा के साथ, जबकि साइन फाई ओवर कोस फाई एज इट इज़, तो देखिए बेटा साइन फाई ओवर कोस फाई मिलके क्या बना देंगे tan फाई, तो हम कह सकते हैं tan फाई किसके इक्वल है r साइन थीटा साइन फाई ओवर r साइन थीटा कोस फाई। अब अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट किया तो tan फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर फाई देन करली फाई ओवर करली x, तो जब आप इसको करोगे तो y ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है देखिए इसको करोगे तो y ओवर, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, x को आप ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 में एक कम किया तो -2 हो गया, तो वो जब नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और सारा यहाँ माइनस आ गया, तो ये माइनस एज इट इज़ y की वैल्यू पुट कर दो और x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर फाई करली फाई ओवर करली एक्स माइनस r के साथ, एक r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा जो है वो एक साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा साइन फाई, तो माइनस साइन फाई, नीचे r साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपने क्या करना है, करली फाई ओवर करली एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब सेकेंड स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर फाइव हो जाएगा, 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर फाइव किसके इक्वल आएगा कोस स्क्वायर फाइव के, तो इसकी जगह क्या लिख दिया कोस स्क्वायर फाइव। अब ये कोस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, माइनस एज इट इज़, और 1 ओवर r, देखिए बेटा ये साइन थीटा है और नीचे क्या है ऊपर बेटा साइन फाइव बचा। ठीक है, मैंने यहाँ भी आपको बताया कि एक थीटा इसके साथ कट गया, ऊपर साइन फाइव बचा हुआ है, साइन फाइव और -1 ओवर r साइन फाइव ओवर कोस स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन फाइव ओवर साइन थीटा आ गया। अब आपने क्या करना है, अब ये आपके पास करली फाई ओवर करली एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपने करली फाई ओवर करली वाई के लिए इसको सॉल्व करना है, जैसे ये चीज़ आपने की है ना एक्स के लिए, अब हम वाई के लिए करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको वाई के लिए सॉल्व करना है, तो सेकेंड स्क्वायर फाई करली फाई ओवर करली वाई, तो वो किसके इक्वल आएगा 1 ओवर r साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, 1 ओवर r साइन थीटा कोस फाई, तो अगेन सेकेंड स्क्वायर फाइव को उधर ले जाते हैं तो वो कोस हो जाएगा, वो कटिंग करके तो पीछे क्या बचेगा कोस थीटा ओवर साइन फाइव कोस फाइव ओवर साइन थीटा। तो अब आपने क्या कर, ये आपके पास आ जाएगा करली फाइव ओवर करली वाई, यहाँ आपके पास क्या है करली फाइव ओवर करली एक्स, फिर आपने क्या किया करली फाइव ओवर करली वाई कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अगर लेना चाहें, देखिए पहले हमने टेन स्क्वायर मतलब टेन फाई लिया है, अब हम लेने लगे हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो बेटा वो किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, मतलब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर ले लिया वाई की वैल्यू पुट करके, ठीक है, दोनों का सम लिया तो हमारे पास आया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह जी की वैल्यू हमने पुट कर दी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी। देखिए आर स्क्वायर के साथ कट गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के। तो क्या हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर के इक्वल है। तो बेटा ये हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आई है बेटा, अब आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। एक दफ़ा आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक दफ़ा उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपने पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपके पास आया 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कर्ली थीटा ओवर कर्ली एक्स। ठीक है, टेन इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आया 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कर्ली थीटा ओवर कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली एक्स ओवर जी स्क्वायर। ठीक है, जब आपने क्या किया, आपके पास ये जो रिलेशन आया ना टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक दफ़ा आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आया 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कर्ली थीटा ओवर कर्ली एक्स और कर्ली एक्स ओवर जी स्क्वायर, कर्ली एक्स ओवर जी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करके उसको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसको कर्ली एक्स जो है सॉरी बेटा ये आएगा 2x ओवर जी स्क्वायर, 2 एज इट इज़ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आपने और जी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी है तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो tan थीटा कर्ली थीटा ओवर कर्ली एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आर। अब आपको कर्ली थीटा ओवर कर्ली एक्स चाहिए तो tan को उधर ले जाएं। ठीक है, tan को जब लेके जाओगे तो वो यहाँ साइन ओवर कोस है तो जाके कोस ओवर साइन हो जाएगा, तो साइन के साथ कट के कॉस, एक ये कॉस थीटा और एक आपके पास आ जाएगा कोस फाई। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये बेटा ये वाला कोस फाई है, ये जो है ना कोस फाई है, अच्छा ये कॉस फाई आ गया। अब आपने पीछे वाली इक्वेशन को ही डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो बेटा आपके पास आएगा 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कर्ली थीटा ओवर कर्ली वाई इज इक्वल टू 2y ओवर जी स्क्वायर। 2 एज इट इज़ वाई की वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, तो कर्ली थीटा ओवर कर्ली वाई किसके इक्वल आएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कर्ली थीटा ओवर कर्ली वाई किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर आर कॉस थीटा साइन फाई। अब देखिए अगर हम कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स निकालना चाहें तो हम अगेन ये इक्वेशन लेंगे, आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2r कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स किसके इक्वल आएगा, x ओवर r के। तो बेटा हमारे पास कर्ली एक्स ओवर कर्ली आर किसके इक्वल आ गया, x की वैल्यू पुट की साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ आप ऐसे सिंपली करें कि यहाँ कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स आपको चाहिए, आप यहाँ x की वैल्यू पुट करें और r की वैल्यू मतलब r एज इट इज़, तो क्या होगा r के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कोस फाई। तो x ओवर r किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा इंटू कोस फाई। तो अगर हम वैसे देखें तो कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स का इज इक्वल टू कर्ली एक्स ओवर कर्ली आर, इसका मतलब सेम है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इनके रिजल्ट जो है वो रिवर्स होंगे। जाहिर सी बात है कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स आपके पास आता है, अगर कर्ली एक्स ओवर कर्ली आर अगर आपके पास एक्स ओवर आर आता है तो अगर आप कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स निकालो तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा इससे डिफरेंट आएगा। अब बेटा आपके पास है एल जी इज इक्वल टू एल जी साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कर्ली साई ओवर कर्ली फाई। अब हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी है, हैमिल्टोनियन के लिए हम लिखते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच की जगह हम लिखेंगे एल जी। ठीक है, हमारा फंक्शन कौन सा है, एल जी, और यहाँ हम ये पूरा एच साई की जगह लिख देंगे एल जी साई, क्योंकि एच हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या है, हमारे पास एल जी। ठीक है, और साई एज इट इज़, तो ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई जो है वो हमें पता है लैम्डा एच कट के इक्वल आता है और साई एज इट इज़। अब देखिए एल जी साई की वैल्यू हमने अभी एल जी को डिफाइन किया, एल जी साई किसके इक्वल है, माइनस आयोटा एच कट कर्ली साई ओवर कर्ली फाई। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एच कट साई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड आयोटा के साथ, बोथ साइड आयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को
मतलब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब बेटा आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, तो वो माइनस और ये माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा एच कट करली साई ओवर करली फाई, और यहाँ आप जब करोगे तो आयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ एच जो है एच कट के साथ कैंसिल आउट। ओके, अब आपने अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, ये साई जो है यहाँ करली फाई जो है वो डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन की वजह से ये साई ख़त्म हो जाएगा, और जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आंसर आएगा ई रेज टू पावर आयोटा एच कट फाई। तो ये आइगन वेव फंक्शन है सिंगल वैल्यू, तो बेटा इसकी क्या होगी, आइगन वेव फंक्शन की हमेशा सिंगल वैल्यू आती है, इसलिए हमारे पास साई किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर आयोटा एच कट फाई के। तो अगर बेटा देखिए ये तो फाई एंगल है कि जब वेक्टर जो है वो रोटेट करता है, जब आप एक्स से मूव करते हो तो एंगल फाई बनता है। तो बेटा अगर हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले तो बेटा पूरे सर्कल के लिए एंगल क्या होगा 2 पाई, क्योंकि हमें पता है 0, 90, 180, 270 इंटू मतलब 2 पाई, तो क्या आ जाएगा, हमने 5 में ऐड क्या करना है 2 पाई, मतलब जाहिर सी बात है हमने पूरा साइकिल लेना है, तो हम इस 5 में क्या ऐड करेंगे टोटल एंगल 2 पाई, तो ई रेस्ट पर आयोटा एच कट फाई की जगह क्या पुट करेंगे 5 + 2 पाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा लेमडा आयोटा लेमडा फाई के इक्वल। अब आपने क्या करना है, ये आपने मतलब लिख लिया कि ये चीज़ किसके इक्वल है इसके। अब आपने क्या करना है, यहाँ ये मल्टीप्लाई टर्म हो रही है, क्या हो जाएगी डिवाइड, ये टर्म उधर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अब बेटा आपने क्या अब इसके साथ क्या करना है, जब ये इधर के डिवाइड हो जाएगी, अब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस आयोटा लेमडा फाई आ जाएगा, आयोटा लेमडा फाई आ गया। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा लेमडा फाई प्लस आयोटा लेमडा 2 पाई आ जाएगा। देखिए ये जब ऊपर जाके टर्म जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये इस प्लस वाले के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा आयोटा लेमडा 2 पाई इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 आ जाएगा। तो लेमडा आपने लेना है एम के इक्वल, लेमडा को आपने किसके इक्वल लेना है एम के इक्वल, और एम क्या है आपके पास 0 +-1 +-2 सो ऑन, ठीक है, आपके पास जो है रियल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स आ जाएंगे। अब एल जी साई जो है, अब हमने कहा कि लेमडा जो है वो किसके इक्वल है एम के, तो यहाँ ये जो लेमडा है इसकी जगह पुट कर दो एम, तो एल जी साई इज़ इक्वल टू एम एच कट लेमडा, और यहाँ एम जो है वो 0, 1 +-1 2 सो ऑन। अब आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालनी है, मतलब आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है उसका हमने सोल्यूशन निकालना है, मतलब ये जो हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन जो आई है इसका हमने क्या करना है सोल्यूशन। अब बेटा सोचने वाली बात है कि हमने एल जी ही क्यों लिया, तो बेटा अगर आपको याद हो तो हमने अभी जब इसके जो है वो कार्टिजन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन पढ़ा तो उसमें सबसे सिंपल वैल्यू एल जी की थी, तो इसलिए हम एल जी को लेते हैं ताकि हम इजीली इसको मतलब सॉल्व कर सकें। तो इसलिए मैंने एल एक्स और एल वाई नहीं लिया, एल एक्स और एल वाई भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हमेशा एल जी का रिलेशन लिखा जाता है क्योंकि ये सिंगल वैल्यू हमें देती है, और आइगन वैल्यू वैसे भी हमने पढ़ा है कि आइगन वैल्यू जो होती है वो एक सिंगल वैल्यू ही होती है। तो जी बेटा यहाँ हम एक जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास कैपिटल साई इंटू फाई है, कैपिटल फाई इंटू फाई है, और ये किसके इक्वल आएगा फाई साई इंटू फाई के, और ये किस चीज़ के इक्वल आएगा 1/2 पाई ई रेज टू पावर आयोटा एम लेमडा, ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा एम फाई। यहाँ फाई जो है वो डिपेंडेंस है, मतलब फाई जो है वो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो बेटा इसको नॉर्मलाइज अगर करें तो 0/2 पाई तक लिमिट पुट की, तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आ गई, और आपको पता है कि इसका जो आंसर होता है वो क्या आता है 1, तो मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, मतलब किसी भी चीज़ के पाए जाने की मैक्सिमम चांसेस। अब यहाँ एल एक्स, अगर हम एल एक्स निकालना चाहें तो एल एक्स साई किसके इक्वल आता है माइनस आयोटा एच कट वाई करली साई ओवर करली जी माइनस जी करली साई ओवर करली वाई, ये बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है। अब आपने सिंपली क्या करना है,
आपने जो है वो y की वैल्यू पुट करनी है, और ये कर्ली साई ओवर कर्ली जी, जैसे बेटा पीछे मैंने सॉल्व करवाया ना, आपको पीछे सॉल्व करवा के वैसे ही आपने इस टर्म को जो है वो इस टर्म की वैल्यू निकालनी है और इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे अभी पीछे एल जी के लिए मैं करवा के आई हूँ आपको, ऐसे ही आपने एल एक्स के लिए निकालना है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सॉल्व करके देखना चाह रहे हैं तो टू मच लेंथी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी जब आपने एल जी निकाल लिया है, जब आपने एल जी निकाल लिया है तो आप इसको अब वैसे ही वैल्यूज़ पुट करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट। बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे ही मतलब याद कर लो, आयोटा एच कट साई फाई करली ओवर करली थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई करली ओवर करली फाई। इसी तरह एल वाई की वैल्यू आ जाएगी आयोटा एच कट माइनस कोस फाई करली ओवर करली थीटा प्लस कोट थीटा साइन फाई करली ओवर करली फाई। और जी के लिए क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली फाई। अब हमें पता है कि एल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी। तो बेटा एल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एल जी स्क्वायर साई हमारे पास अगर लिखना चाहें, एल जी स्क्वायर साई किसके इक्वल आएगा, एल जी साई के इक्वल आ जाएगा, एल स्क्वायर है तो एल जी आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सिंगल वैल्यू ये है, जब इसका स्क्वायर होकर पुट करोगे तो बेटा क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। वो -1 जो है वो इस -1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा जी। एल जी की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली साई है, तो बेटा यहाँ से ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप आयोटा का स्क्वायर लोगे तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो -1 जो है इस माइनस के साथ कट के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर, ठीक है, करली स्क्वायर साई ओवर करली फाई। इस तरह अगर आप एल एक्स स्क्वायर साई लिखना चाहें तो इसके साथ सिंपली साई के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ साई आ जाएगा। ठीक है, और देखिए लेकिन आपने किसका ख्याल रखना है कि यहाँ आपने एल एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, तो मतलब 2 दफ़ा इसको लिखोगे, तो जब आप इसको 2 दफ़ा लिखोगे इसके साथ डेफिनेटली आयोटा तो सबके साथ यार मतलब इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके जो है वो आयोटा स्क्वायर, तो उसकी -1 ये इसके साथ कट गया, तो वो क्या आपके पास आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। बेटा यहाँ से भी माइनस जो है वो चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को मतलब इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये जो बेटा आपके पास, सॉरी बेटा ये जो एल एक्स आपके पास आया है, एल एक्स आपके पास आया है जी बेटा माइनस आएगा, सॉरी ये देखिए, ये इसके सॉल्व करके इसके साथ माइनस आएगा। देखिए हमने इसको लिया है, ठीक है, हम इस चीज़ को ले रहे हैं तो ये साथ आएगा लाजमी। तो माइनस एच कट स्क्वायर मतलब आयोटा वैसे था, इसको मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये वो माइनस है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह आपने एल वाई स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है, मतलब इसी टर्म को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब यहाँ आयोटा है, आयोटा दूसरा मतलब पुट किया, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो इसी तरह अगर एल जी स्क्वायर वाई निकालना चाह रहे हो आप, तो बेटा एल जी स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा माइनस, ये देखें माइनस था, यहाँ माइनस के साथ आपने किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, बेटा यहाँ माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर, नहीं सॉरी बेटा एक मिनट, यहाँ एल जी है तो आयोटा स्क्वायर की जगह मतलब आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो वो -1 माइनस के साथ ये बेटा प्लस हो गया, ये एच कट स्क्वायर एज इट इज़, तो यहाँ क्या आ जाएगा करली स्क्वायर साई ओवर करली फाई स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास एल एक्स स्क्वायर भी आ गया, एल वाई स्क्वायर भी आ गया, एल जी स्क्वायर भी आ गया। अब आप उसमें मतलब इसमें ना वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट करके आपके पास ये सोल्यूशन आएगा। तो ये हमारे पास आइगन जो है वो आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं किसकी, एल स्क्वायर की। पहले आपने एल जी के लिए निकाली, अब आपने एल स्क्वायर के लिए निकाल दी, तो ये आपने एल स्क्वायर और एल जी की आइगन वैल्यूज़ निकाल ली है।